हाँ, कल अपन लोगों ने देखा था कि विद्युत क्षेत्र क्या होता है ना। पहले 2 मिनट के लिए कल वाले का रिवीजन कर लें, वो जरूरी है क्योंकि कल वाले का रिवीजन करने के बाद आज वाला अपन को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। घर पे तो आप लोग रिवीजन करते नहीं है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये क्वेश्चन कल अपन लोगों ने देखा था। इसका मतलब क्या था, विद्युत क्षेत्र का मतलब कल हमने बताया था कि जब किसी आवेश को अपन कहीं रखते हैं, जब किसी आवेश को हम कहीं रखते हैं तो वो आवेश अपने चारों साइड एक क्षेत्र बना लेता है। कैसा क्षेत्र? एक ऐसा क्षेत्र जिस क्षेत्र में वो दूसरे आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। जितने क्षेत्र में वो बेटा माइक ऑफ कर लो, डिस्टर्ब ना करें क्लास को। जितने क्षेत्र में वो दूसरे आवेशों को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उतने क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे कि आवेश यहाँ रखा गया तो इस आवेश ने अपने चारों साइड एक क्षेत्र बना लिया। ये क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि इतने क्षेत्र में अगर कोई आवेश आ जाएगा तो ये वाला आवेश उस आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर लेगा। लेकिन अगर कोई आवेश इस क्षेत्र में नहीं आया, इससे बाहर के क्षेत्र में रह गया, तो ये उसे आकर्षित या प्रतिकर्षित नहीं कर पाएगा। इसलिए कल हमने इसकी परिभाषा लिखी थी कि किसी आवेश के आसपास का यानी चारों साइड का ऐसा क्षेत्र जहां तक वो आवेश दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है, उतने क्षेत्र को हम उस आवेश का विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यही कल अपन लोगों ने सीखा था। इसके बाद हम देखते हैं आज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या देखेंगे? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये भी कल अपन लोगों ने सीख लिया था, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। इसके बारे में कल हमने बताया था। कैसे? ध्यान से देखें। कल हमने बोला था कि जैसे ये आवेश आपने कहीं पर रख दिया है, ठीक है, और जब आप इस आवेश को कहीं पर रख देंगे तो रखने के बाद क्या होगा, इस आवेश के चारों साइड एक क्षेत्र बनेगा। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? विद्युत क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और इस क्षेत्र में ये आवेश क्या करता है, ये पूरा क्षेत्र इस आवेश का ऐसा क्षेत्र है कि अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आ गया तो ये वाला आवेश उस आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। केशव माइक ऑफ कर लो बेटा, माइक ऑफ करो केशव। हाँ, तो ये वाला आवेश इस अगर कोई दूसरा आवेश इस क्षेत्र में आ जाए तो ये वाला आवेश उस आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित कर पाएगा। जैसे हमने कल देखा कि कोई दूसरा आवेश हम लेकर के आते हैं टेस्ट करने के लिए, परीक्षण करने के लिए। तो टेस्ट करने के लिए जिस आवेश को लाया जाता है उसे हम बोलते हैं टेस्ट चार्ज, हिंदी में बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो हम कोई दूसरा आवेश लेकर के आए परीक्षण आवेश यहाँ पर, जिसको हम बताते हैं Q0 से परीक्षण आवेश को। ये परीक्षण आवेश नॉर्मल वैसे तो पॉजिटिव ही होता है, लेकिन आप नेगेटिव भी ले सकते हैं जरूरत पड़ने पर। तो ये किसी ने परीक्षण आवेश लिया Q0। अब आप देखेंगे कि ये परीक्षण आवेश इस आवेश के विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, बाउंड्री लाइन के अंदर आ गया है। आगे तो अब ये वाला आवेश क्या करेगा, इस परीक्षण आवेश पर बल लगाएगा। क्या करेगा? बल लगाएगा। लगाएगा कि नहीं लगाएगा बल? क्यों? क्योंकि यह परीक्षण आवेश इस आवेश के एरिया के अंदर आ गया है, विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया है, इसलिए बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा? तो आप लोग देख रहे होंगे सामने कि ये आवेश जिसका विद्युत क्षेत्र है वो आवेश प्लस का है, और जो परीक्षण आवेश लाया गया है वो परीक्षण आवेश भी प्लस का है। दोनों आवेश प्लस प्लस के हैं तो इनके बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि समान आवेश है दोनों। इसका मतलब ये आवेश इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, और प्रतिकर्षण बल लगाएगा तो इस परीक्षण आवेश को महसूस होगा कि सामने वाला आवेश जिसका ये विद्युत क्षेत्र है वो मेरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो जितने बल का अनुभव ये परीक्षण आवेश करेगा कि सामने वाला आवेश मेरे पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है, दूर भगाने वाला बल लगा रहा है, मुझे प्रतिकर्षित करके अपने क्षेत्र से दूर भगाना चाहता है, तो जितना बल ये महसूस करेगा परीक्षण आवेश, उस बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इंग्लिश में इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलने के कारण हम इसे
ई से प्रदर्शित करते हैं, लेकिन स्पेशल केस में ई वेक्टर। वेक्टर क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है, इसलिए हम इसे ई वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। सदिश राशि मतलब क्या होता है? जिसकी दिशा निश्चित हो। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निश्चित है, इसलिए सदिश राशि है। कहाँ दिशा निश्चित है इसकी? तो आप देखेंगे कि ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश पर प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। तो प्रतिकर्षण बल किस दिशा में लगा रहा है? बाहर की ओर लगा रहा है। किस दिशा में लगा रहा है? बाहर की ओर लगा रहा है। और अगर बल बाहर की ओर लगा रहा है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी बाहर की ओर बनेगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा निर्धारित हो गई कि नहीं, कि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनेगी। स्वाभाविक सी बात है। इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। यह अपन लोगों ने कल सीख लिया था। ठीक, इसका फॉर्मूला भी हमने सीखा था। इसका फॉर्मूला था ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, बल खुद एक सदिश राशि है, 11th क्लास में पढ़ाया जाता है, और आपका आवेश क्यू नॉट। लेकिन ये फॉर्मूला बना कैसे था? हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को कम से कम याद करना पड़े, पूरा की पूरा वो समझे और समझ करके अपना काम चलाएं। याद नहीं करें बहुत अच्छा है, क्योंकि आप 12th क्लास की फिजिक्स का सिलेबस इतना बड़ा है कि याद करोगे तो याद कर नहीं पाओगे। सिलेबस बहुत ज्यादा है, इसलिए भूल जाओगे बार बार, है ना। तो आप देखें कि इसमें याद करने के लिए क्या तरीका है, इसको कैसे फॉर्मूले को बनाया गया है। तो इस फॉर्मूले का बनाने का तरीका ये रहा था, इसकी परिभाषा के आधार पर इस फॉर्मूले को बनाया गया था। हालांकि कल हमने बता दिया था, पर कल थोड़ा सा जल्दी बताया था, टाइम कम बचा था, इसलिए यहाँ बता देते हैं कि कैसे फॉर्मूला बना। तो ये फॉर्मूला बना है परिभाषा के आधार पर। कैसे? परिभाषा क्या थी कि ये विद्युत क्षेत्र है पूरा, और ये विद्युत क्षेत्र किसका है? इस धनावेश का। तो इस धनावेश का ये पूरा विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में रखा ये दूसरा एकांक धनावेश, या फिर परीक्षण आवेश भी कहते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में रखा ये दूसरा एकांक धनावेश, इसके विद्युत क्षेत्र के कारण या इस आवेश के कारण जितने बल का अनुभव ये करता है, उस बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहते हैं? बल को। यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर होती है? बल के बराबर। जितना प्रतिकर्षण बल इस आवेश पे लग रहा है, वही यहाँ की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके बराबर हुई? बल के बराबर। यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी? बल F के बराबर। अपॉन में क्यू नॉट क्यों आया? क्योंकि बल किसके ऊपर लग रहा है? तो बल लग रहा है आवेश क्यू नॉट के ऊपर, परीक्षण आवेश क्यू नॉट के ऊपर। तो परीक्षण आवेश क्यू नॉट नीचे और इसके ऊपर आ जाएगा बल F, क्योंकि बल इसके ऊपर लग रहा है, इसलिए। तो फॉर्मूला बन के तैयार हो गया, E इज इक्वल टू F वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। समझ गए पहले ये फॉर्मूला कैसे बना है? हाँ, ये जो हमने आपको बताया बहुत डिटेल में बताया, वेक्टर लगा के समझा के। लेकिन अपन जब कोई न्यूमेरिकल करते हैं या और कोई क्वेश्चन करते हैं, तो नॉर्मल केस में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ओनली ई लिख देते हैं, वेक्टर लगाना इतना जरूरी नहीं होता है। लेकिन कोई स्पेशल पूछे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि है कि अदिश, तो वहां आपको बताना पड़ेगा कि एक सदिश राशि है, इसकी दिशा निश्चित होती है, जो कि बल की दिशा में होती है। हमने इसका SI मात्रक बनाना भी कल आप लोगों को सिखा दिया था। इसका SI मात्रक कैसे बनाते हैं? तो किसी का भी SI मात्रक उसके फॉर्मूले से ही बनाया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला है बल बटे आवेश, तो कैसे बनेगा SI मात्रक? बल का SI मात्रक न्यूटन होता है, और आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो क्या बन जाएगा? न्यूटन बटे कूलाम बन जाएगा कि नहीं? इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। ये बन गया SI मात्रक। कल हमने इसके CGS मात्रक के बारे में भी चर्चा की थी। तो एक बच्चे ने सही जवाब दिया था, रमन ने, बिल्कुल सही जवाब था कि इसका CGS मात्रक बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो ये इसका फॉर्मूला, इसी से CGS मात्रक बनेगा। कैसे? F बल है, बल के सामने बल का CGS मात्रक लिख दो। क्या होता है बल का CGS मात्रक? सब बच्चों को याद है, कोई नहीं भूला होगा, डायन पढ़ा था कूलाम के नियम वाले फॉर्मूले में। और आवेश का CGS मात्रक हमने आपको लिखवाया है, क्या होता है? स्थित कूलाम। तो ये बन गया था डायन अपॉन स्थित कूलाम, या फिर डायन प्रति स्थित कूलाम। ये CGS मात्रक होता है। कल हमने इसका आपको डायमेंशनल फॉर्मूला भी बनाना सिखा दिया था। कैसे?
इसका फॉर्मूला है ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन क्यू नॉट। डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनता है, एफ बल के सामने बल की डायमेंशनल लिख दो, क्या होती है एम एल टी पावर -2। ये कहाँ से आती, कैसे आती, ये स्टार्टिंग की क्लास में हम आपको सिखा चुके हैं, बेसिक क्लास में। वैसे तो जो 11th में सिखाते हैं, पर हमने आपको ये बेसिक क्लास में सिखाई है पहले से। इसके बाद आवेश है, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, तो अपन ने अभी बनाया था, क्या होता है AT होता है। ए की पावर कुछ नहीं तो 1, टी की पावर कुछ नहीं तो 1। सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा एम एल टी पावर -2। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये पावर किसकी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा एम एल टी पावर -2 और -1 -3 और ये पावर -1। तो ये आपका विमीय सूत्र बनके तैयार हो गया। यहाँ तक अपन लोगों ने कल सीख लिया था। अब हमें इसके आगे का आज सीखना है। आज भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ही पढ़ना है, इसलिए तो हमें रिवीजन करवा रहे थे कल का। हमें मालूम है घर तो आप लोगों ने घर पर रजिस्टर वेस्टर देखा नहीं होगा, वीडियो भी नहीं देखी होगी शायद। बहुत आलसी किस्म के बच्चे हो, खाने पीने में ज्यादा ध्यान रखते हो और पढ़ने में ध्यान कम रखते हो, ये तो घर वाले भी बोलते हैं, है ना। भैया वीडियो तो जरूर देखा करो। जितना अच्छा रिवीजन आपका वीडियो से हो सकता है उतना अच्छा फेर से नहीं हो सकता, है ना। क्योंकि फेर में तो केवल नजरें फेर में होती हैं, मन ग्वालियर के किले पर घूम रहा होता है, इसलिए वीडियो से अच्छा रिवीजन हो सकता है। तो आप लोग रिवीजन जरूर करें और बना दे के लिखने की हैबिट बनाएं अपनी, फिजिक्स पक्की हो जाएगी गारंटी के साथ। आज का क्वेश्चन हमारा क्या है, आज भी हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, लेकिन दूसरे किस्म से। कैसे, आज का क्वेश्चन है हमारा, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्वेश्चन है आज का हमारा। अभी हम क्वेश्चन बोलेंगे तब आप लोग लिख लेना, अभी तो आप लोग समझे केवल। किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो हमने कल भी निकाली थी और कल भी आवेश के कारण निकाली थी, तो फिर आज क्यों निकाल रहे हैं। आज एक शब्द आया है इसमें, नया शब्द, किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और कल का क्वेश्चन क्या था, ओनली विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कल जो हमने सीखा था वो हमने ये सीखा था कि ये कोई आवेश रखा है, ये कोई आवेश रखा है और इस आवेश ने अपने चारों साइड क्या बना के रखा है, विद्युत क्षेत्र बना करके रखा है। इस विद्युत क्षेत्र में अगर कोई दूसरा आवेश हम लेकर के आए या वो आवेश खुद आ जाए अपनी मर्जी से, जिसको हम परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट करने के लिए लाया गया, टेस्ट चार्ज कहते हैं, तो ये आवेश इस दूसरे आने वाले आवेश पर जितना बल लगाता है, चाहे वो प्रतिकर्षण लगाए चाहे आकर्षण, जितना बल लगाता है उस बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये अपन ने कल सीख लिया था। आज क्या समस्या हो गई, आज समस्या हो गई कि क्वेश्चन ये है कि मान लो कोई आवेश बहुत छोटा हो, तो बहुत छोटा मतलब जिसकी वैल्यू बहुत कम हो, जैसे कि एग्जांपल 0.1 कूलाम, 0.0001 कूलाम, कितना छोटा आवेश है, समझ गए। या फिर 1 माइक्रो कूलाम, माइक्रो का मतलब जानते हैं ना 10⁻⁻⁶, 1 माइक्रो कूलाम, 1 मिली कूलाम, मिली मतलब 10⁻⁻3। इतने छोटे आवेश हो, ये तो बड़े आवेश के लिए कल अपन ने पढ़ा था, नॉर्मल आवेश के लिए। लेकिन अगर कोई आवेश जिसका मान बहुत छोटा हो, तो कल हमने बताया था कि आवेश का मान जैसा होगा वैसा उसका विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर आवेश का मान बहुत कम है, जैसे कि 0.1 कूलाम, तो उसका विद्युत क्षेत्र बहुत छोटा बनेगा। अगर आवेश का मान बड़ा है तो उसका विद्युत क्षेत्र ज्यादा बनेगा, कल बताया था हमने। तो आज का क्वेश्चन है बिंदु आवेश। बिंदु आवेश मतलब क्या होता है, छोटे आवेश, ऐसे आवेश या ऐसे कण जिन पर आवेश का मान बहुत कम है, बहुत कम, ना के बराबर, ऐसे आवेशों को हम क्या कहते हैं, बिंदु आवेश। और अगर किसी आवेश पर या किसी जगह कहीं पर आवेश का मान बहुत कम है, मतलब कि वो बिंदु आवेश है, तो उसका विद्युत क्षेत्र भी बहुत छोटा बनेगा। ये तो कल ही बता चुके थे हम कि अगर कोई 2 कूलाम का आवेश है, 2 कूलाम का, तो वो विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा बना रहा होगा, और कोई 10 कूलाम का आवेश है तो विद्युत क्षेत्र इतना बड़ा बना रहा होगा। जितना बड़ा आवेश उतना बड़ा विद्युत क्षेत्र। लेकिन आज हम किसके लिए पढ़ने जा रहे हैं, छोटे आवेशों के लिए, बिंदु आवेश के लिए, कि अगर कोई आवेश
जिस पर बहुत कम आवेश है, बहुत छोटा आवेश है, 0.1 0.01 इस तरह का कोई आवेश है। ठीक है, अब उस आवेश की वजह से हमें बद्ध क्षेत्र देखना है कि बद्ध क्षेत्र तो बहुत छोटा बनेगा उसका, देखो छोटा आवेश है, और बद्ध क्षेत्र छोटा बनेगा, एरिया छोटा बनेगा, तो फिर उसकी बद्ध क्षेत्र की तीव्रता भी कम बनेगी, और बद्ध क्षेत्र की तीव्रता कम बनेगी तो फिर उसके लिए एक अलग फॉर्मूला बनेगा, जिस फॉर्मूले से हम उस आवेश की बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। उसी के लिए आज हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सब बच्चे क्वेश्चन लिख लें जल्दी फटाफट। क्वेश्चन लिखना बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण, सब बच्चे क्वेश्चन लिखें, किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। लिख लिया होगा सब बच्चों ने क्वेश्चन। अब सब बच्चे पहले बोर्ड पे देखें, याद रखना बेटा आज का क्वेश्चन डेरिवेटिव क्वेश्चन है, लेकिन ये जो अपन क्वेश्चन आज लिखने जा रहे हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करें, इसकी जरूरत अब बचा हुआ ये जो फर्स्ट चैप्टर है, इस पूरे चैप्टर में इसकी जरूरत हमें हर दिन पढ़ने वाली है, हर क्लास में पढ़ने वाली है। इतना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझें। दूसरी बात, ये क्वेश्चन डेरिवेटिव है, डेरिवेशन है, और हमारी आदत है कि पहले आप लोग इसको रटे नहीं। पहली बात तो अपनी दिमाग में इस बात को अच्छे से बिठा ले कि इसको रटना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि रटोगे तो इतने सारे क्वेश्चन है कैसे रट पाओगे, है ना। रटना बिल्कुल नहीं है, केवल समझना है। और समझने के लिए हमारा एक ही तरीका चलता है फिजिक्स में डेरिवेशन के मामले में, कि सबसे पहले आप अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ें, क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्वेश्चन को देख देख करके उसका डायग्राम बनाना सीखें। डायग्राम को भी दिमाग में सेट नहीं करना है, भूलोगे नहीं तो। डायग्राम बनाना सीखे क्वेश्चन के अनुसार, और जब आप क्वेश्चन के अनुसार डायग्राम बना लेते हैं तो फिर उस डायग्राम के बारे में लैंग्वेज लिखना सीखें, जो कि बहुत आसान है, सिंपल है। जो डायग्राम बना लेगा वो लैंग्वेज लिख ही लेगा, क्योंकि जैसा आपने बनाया है वैसा तो आप लिख लोगे ना, तो फिर वो आप लैंग्वेज लिखना सीखें। और आपको लैंग्वेज लिखना आ गई, उसके बाद किसी बच्चे को कोई टेंशन नहीं आती डेरिवेशन में, उसकी गारंटी हमारी रहती है, क्योंकि आगे का तो डेरिवेशन हम इतना अच्छे से समझा देते हैं कि कभी किसी बच्चे की कोई शिकायत होती ही नहीं है। आकाश, आज आपने बहुत ज्यादा लेट ज्वाइन किया है बेटा, हमने अभी पिछला ही रिवीजन करवाया है, लेकिन पहले ही क्वेश्चन चल रहा है। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, बस आंसर की स्टार्टिंग है, अच्छे से देख लो। ठीक है, जल्दी ज्वाइन किया करें सब बच्चे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन है बेटा, किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक ज्ञात करें। पहले हम इस क्वेश्चन के अनुसार इसका डायग्राम बनाना सीखेंगे, और सब बच्चे डायग्राम बनाना हमारे साथ में अच्छे से सीखना, पूरा फोकस फोन की स्क्रीन पर रखना। सब बच्चे ध्यान से देखें, क्वेश्चन लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण, तो पहले अपन बिंदु आवेश बना लें तब उसका कोई कारण बनेगा। इसमें पहला शब्द लिखा है बिंदु, तो हम एक बिंदु बना लेते हैं, बना लिया, बिंदु बना दिया, ओ बिंदु है। अब बिंदु पर क्या है, आवेश, चलो इस पर एक आवेश रख देते हैं, आवेश रख दिया। कौन सा रख दें, तो नॉर्मल केस में पॉजिटिव आवेश ही लिया जाता है, तो हमने बिंदु ओ पर एक आवेश रख दिया प्लस की। अब आप इसे क्या कहेंगे, अब आप इसे कहेंगे बिंदु आवेश। क्या कहेंगे, बिंदु आवेश। आप लोगों के समझने के लिए क्वेश्चन में लिखा है बिंदु, तो हमने बिंदु बनाया, फिर लिखा है आवेश, तो हमने बिंदु के ऊपर क्या रख दिया, आवेश। क्या बन गया, बिंदु आवेश। बन गया कि नहीं बन गया। अब लिखा है बिंदु आवेश के कारण, मतलब कि इस आवेश के कारण क्या करना है, बद्ध क्षेत्र, तो पहले इसका बद्ध क्षेत्र बना लो। वैसे आपको पता है कि ये बिंदु आवेश है, मतलब बहुत छोटा आवेश है, तो इसका बद्ध क्षेत्र बहुत छोटा होगा, पर हम यहाँ आपको दिखाने के लिए इसका बद्ध क्षेत्र जूम करके दिखा रहे हैं बड़ा।
इतना बड़ा होता नहीं है, आपको जूम करके दिखा रहे हैं। मान लो कि इतना बड़ा इस आवेश का बद्ध क्षेत्र बन गया, किसका, बिंदु आवेश का, ठीक है। अब इस बद्ध क्षेत्र में हमें क्या करना है, बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, इस बद्ध क्षेत्र के अंदर हमें बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो एक पॉइंट डिसाइड कर लो जहां पर आप तीव्रता ज्ञात करेंगे बद्ध क्षेत्र के अंदर। आप अपनी मर्जी से कहीं भी पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। हमने मान लो सपोज दैट ये वाला पॉइंट डिसाइड कर लिया यहाँ कि इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, इस बिंदु का नाम है बिंदु पी, जहां पर हम बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में लिखा है, ठीक। अब अगर आप यहाँ बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं इस बिंदु आवेश के कारण, तो आप उसकी दूरी जरूर देख लें कि आप कितनी दूरी पर बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं, क्योंकि कल हमने बताया था आपको दूरी का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। अगर ये बिंदु जो आप ले रहे हैं तीव्रता ज्ञात करने के लिए, वो जितना पास में लेंगे तीव्रता उतनी ज्यादा बनती है, क्योंकि बल ज्यादा लगता है ना, और बल से तीव्रता बनती है। और अगर जितनी दूर लेंगे तीव्रता उतनी कम बनती है। तो दूरी का मेन रोल रहता है। इसलिए हमने इसमें डिसाइड कर लिया कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु पी के बीच की जो दूरी है वो मान लो स्मॉल आर मीटर है। कितनी दूरी पर है, स्मॉल आर मीटर की दूरी पर है। जो बिंदु आवेश है उस बिंदु आवेश से उसी के बद्ध क्षेत्र के अंदर एक हमने पॉइंट डिसाइड कर लिया जिसका नाम है पॉइंट पी, मतलब कि बिंदु पी, जिस पर हम बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना चाहते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। और इस बिंदु पी की जो दूरी है इस बिंदु आवेश से वो आर मीटर है, ठीक है। डायग्राम बन गया। कितना आसान डायग्राम है। क्या इसको रटने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं। क्वेश्चन के अनुसार बनाना सीखना है, रटने का दिमाग से निकाल देना। कैसे, क्वेश्चन में लिखा है बिंदु, अच्छा आज फिर से आवाज नहीं आ रही है, ऐसा है क्या। हाँ हाँ, अभी वो तो हम वैसे रिपीट कर रहे हैं। इधर देखो सब बच्चे, ओके, इधर देखें सब बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है किसी बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो डायग्राम बनाना बहुत आसान है आपके सामने। कैसे, क्वेश्चन में लिखा है बिंदु, तो हमने बिंदु बना दिया ओ। आवेश, तो उस पर आवेश रख दिया, क्या बन गया, बिंदु आवेश। के कारण बद्ध क्षेत्र, तो हमने इस बिंदु आवेश के चारों साइड इसका बद्ध क्षेत्र मान लिया कि इसके चारों साइड इसका क्या है, बद्ध क्षेत्र। अब इस बद्ध क्षेत्र में हमें क्या करना है, बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो हमने एक पॉइंट फिक्स कर लिया है और इस पॉइंट का नाम है पॉइंट पी, जिस पर हम बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं। ये पॉइंट आप पूरे क्षेत्र में अपनी मर्जी से कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन ये तो देख लें कि ये जो बिंदु पी जहां पर आप बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ई का मान ज्ञात करना चाहते हैं वो बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर है, क्योंकि बद्ध क्षेत्र की तीव्रता दूरी के आधार पर बनती है ना। अगर दूरी कम है तो तीव्रता ज्यादा बनती है, और अगर दूरी ज्यादा है तो तीव्रता कम बनती है। क्यों, क्योंकि बल का प्रभाव रहता है ना, बल को ही तो तीव्रता कहते हैं। तो हमने मान लिया कि बिंदु आवेश से बिंदु पी के बीच की दूरी स्मॉल आर मीटर है। बन गया, डायग्राम बन के रेडी हो गया। अब इस डायग्राम के बारे में हम लोग लिखेंगे। क्वेश्चन तो सब बच्चों ने लिख ही लिया है, अब आंसर लिखें सब बच्चे जल्दी से फटाफट। आंसर में लिखना बेटा, माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। जैसा बनाया बिल्कुल वैसा एक एक लाइन लिखना है। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। पहले बिंदु O बनाया था, फिर उस पर प्लस क्यू आवेश रखा था, है ना। तो आप लिखेंगे माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है। इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, हाँ क्यों, कहाँ रह रहे थे आप,
लिखो चलो। माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है। जल्दी लिखें सब बच्चे, नहीं तो क्वेश्चन पूरा नहीं हो पाएगा। इससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। लिख लिया? बस इतना ही तो लिखना था लैंग्वेज में। डायग्राम में इतना बनाया है अपन ने। क्या बनाया है? माना कि बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, इससे r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जो कि इसी के क्षेत्र में है, और इस बिंदु P पर हम ये देखना चाहते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी बनेगी, ये बिंदु आवेश कितनी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएगा। लैंग्वेज तो लिख ली सब बच्चों ने। अब आप लोग जानते हैं कि अगर हम बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात की जाती है। ज्ञात कैसे करेंगे, इसका क्या तरीका है, ये आप लोग कल की क्लास में सीख चुके हैं। अभी रिवीजन करवाया था, उसमें भी हम बता चुके हैं आपको कैसे ज्ञात करते हैं। कि अगर आप बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले आपको इस बिंदु पर किसी दूसरे आवेश को लेकर के आना पड़ेगा, और वो भी कौन सा दूसरा आवेश? परीक्षण आवेश, टेस्ट चार्ज। उसे अपन किससे बताते हैं? क्यू नॉट से। तो हम बिंदु P पर एक दूसरा आवेश लेकर के आए हैं जो कि परीक्षण आवेश है, टेस्ट चार्ज क्यू नॉट। ठीक, ध्यान से देखना। अब जैसे ये परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज क्यू नॉट बिंदु P पर आ जाएगा तो ये जो बिंदु आवेश है वो इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर क्या करेगा? अपना बल लगाएगा, प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण, है ना। तो ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर अपना बल लगाएगा, और बल लगाएगा तो वो बल इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को क्या होगा? महसूस होगा कि सामने वाला आवेश मेरे पर बल लगा रहा है, क्योंकि मैं उसके विद्युत क्षेत्र के अंदर आ गया हूं इसलिए। तो अब ये जितना बल महसूस करेगा आवेश क्यू नॉट, उस बल को हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे कि नहीं। तो सबसे पहले हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए क्या जरूरत है? बिंदु P पर एक परीक्षण आवेश क्यू नॉट की जरूरत है कि नहीं। तो आप लोग उसी लैंग्वेज में आगे लिखें, अगली लाइन में पैराग्राफ चेंज करके, बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट, बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर परीक्षण आवेश क्यू नॉट की कल्पना करते हैं। बस इसके आगे जो कुछ लिखना है वो हम लिखेंगे। तो आप लोगों को आज के क्वेश्चन में सीखने वाली बात कि डायग्राम क्या, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डायग्राम बनाना आना चाहिए, और जैसा डायग्राम बनाया है वैसा उसके बारे में लैंग्वेज लिखना आना चाहिए। बिल्कुल वैसी लैंग्वेज लिखवाइए, सिंपल। अब आप सब बच्चे जल्दी से इस डायग्राम को बनाएं फुर्ती में, फिर अपन इसकी डेरिवेशन करेंगे आगे। जल्दी सब बच्चे डायग्राम बनाना स्पीड में बेटा, सब लोग डायग्राम बना ले जल्दी से। आए हो खा पी के, हमें मालूम है तुम्हें टाइम मिल जाए, बस सबसे पहले खाने की चिंता रहती है। 2 मिनट लेट हो गए उसी में रिजॉइन में। इधर देखो, तो अब आप देखेंगे कूलाम के नियम का आविष्कार ही इसलिए किया गया था, दो आवेशों के बीच में लगने वाले बल को ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ ये बिंदु आवेश इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट पर कितना बल लगा रहा है उसे हम निकालेंगे बिंदु आवेश प्लस क्यू के द्वारा आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा? कूलाम के नियम से क्या फॉर्मूला होता है?
कूलाम के नियम से फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर। सब बच्चों ने फॉर्मूला पढ़ा है कूलाम के नियम का। अब अपन क्या करेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कैसे, ध्यान से देखें सब बच्चे। F इज इक्वल टू 1/4πε0। Q1 की वैल्यू कितनी है, Q1 मतलब पहला आवेश, Q2 मतलब दूसरा आवेश। तो पहला आवेश मान लो आपका प्लस Q है, तो हम Q1 की जगह क्या लिखेंगे, प्लस Q इंटू Q2 की जगह दूसरा आवेश आपने Q माना है, Q डॉट माना है, तो आप उसे लिखेंगे Q। R मतलब होता है दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपके सामने है, कितनी है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी। इस क्वेश्चन में भी R है, तो यहाँ R लिख लेंगे, स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर रख दिया मान। आ गया बल कि इतना बल लग रहा है दोनों आवेशों के बीच में। लेकिन निकालना क्या है हमें, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखें सब बच्चे। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु P पर कितने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो हमें ज्ञात करना है। यही तो क्वेश्चन में पूछा गया है हमसे। कैसे ज्ञात करेंगे, सब बच्चे देखें। फॉर्मूला लगाएंगे किसका, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। क्या फॉर्मूला होता है, कल सीखा था, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। कल सीखा था कि नहीं, अभी रिवीजन भी करवाया था स्टार्टिंग में। लेकिन इस पर वेक्टर अपन ने नहीं लगाया, जरूरी नहीं है, हमने बोला भी था हर केस में वेक्टर लगाना जरूरी नहीं है। कोई स्पेशल पूछे सदस्य की अदस्य तब बताना जरूरी होता है। तो हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला लगाया, E इज इक्वल टू F अपॉन Q नॉट। अब क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में F का मान रखेंगे। F का मान ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे F का मान रखने पर क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू F की वैल्यू कितनी है, 1/4πε0 प्लस Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। रख दो 1/4πε0 प्लस Q इंटू Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। अपॉन में क्या आ जाएगा, क्या लिखा है अपॉन में, अपॉन में Q नॉट लिखा है, तो अपॉन में Q नॉट आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब क्या करेंगे बेटा, अपन Q नॉट से Q नॉट को कैंसिल आउट कर देंगे। कर दो, कर दिया। अब क्या बचेगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 प्लस Q अपॉन R स्क्वायर। बचेगा कि नहीं बचेगा, बच गया। बारिश का मात्रक लिखेंगे न्यूटन प्रति कूलाम। कल सिखाया था हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का ऐसा ही मात्रक सिखाया था, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। आज सुबह भी सिखाया था रिवीजन क्लास में, है ना। तो अपन लिखेंगे यह बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। अब सब बच्चे इसे नोट करें, डायग्राम तो पहले नोट कर चुके हैं, अब सब बच्चे यहाँ से नोट करें पूरा कंप्लीट और यहाँ तक। और अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो बस अब आपका डाउट सेशन चलने वाला है जिसमें आप लोगों की समस्या सॉल्व की जाएगी। देखो अभी जो हमें न्यूमेरिकल दिया गया है जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर डिपेंड है, उस न्यूमेरिकल में हमें क्या दिया गया है ये देखें। सबसे पहले तो हम देखते हैं आंसर में, हमने आपको न्यूमेरिकल का आंसर लिखने का तरीका सिखाया कि सबसे पहले हमें ये देखना चाहिए कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हमें क्वेश्चन में आवेश का मान दिया गया है। आवेश को किससे बताते हैं, Q से। कितना है, 15 माइक्रो कूलाम। अब तो सब समझने लगे हैं, माइक्रो कूलाम, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, दोनों आवेशों के आवेश पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल दिया गया है। बल को किससे बताते हैं, F से। हाँ बोलो, हाँ सही हो सकता है, सही हो सकता है। इधर देखें सब बच्चे, 2.25 न्यूटन, ठीक है। ये बल हमें दिया गया है दोनों आवेशों के बीच में। क्या क्या दिया, विद्युत क्षेत्र में
कि कोई आवेश किसी बद्ध क्षेत्र में रखा है, उस आवेश का मान इतना है और बद्ध क्षेत्र के कारण उस आवेश पर इतना बल लग रहा है। ठीक है, अब करना क्या है, आपको बद्ध क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। बद्ध क्षेत्र की तीव्रता मतलब कि E का मान आपको ज्ञात करना है। सही है, कैसे ज्ञात करेंगे? सबसे पहले तो ये देख ले कि जो दिया गया वो सही है कि गलत है, कुछ वैल्यू गलत तो नहीं दी गई है। तो सबसे पहले आप देखेंगे आवेश आपको माइक्रो कूलाम में दिया है, जबकि आवेश को किसमें होना चाहिए? कूलाम में होना चाहिए। आवेश का SI मात्रक क्या होता है? कूलाम। तो आप इसको कूलाम में लिख लो। कैसे लिखेंगे? माइक्रो को हटा दो और माइक्रो को हटाने के लिए अपन को माइक्रो की वैल्यू लिखना पड़ेगी। क्या होती है माइक्रो की वैल्यू? 10⁻⁻⁶ कूलाम की जगह कूलाम। अब सही आ गया कूलाम में आपका आवेश। बल आपका पहले से सही दिया हुआ है 2.25 न्यूटन। अब आपसे क्या पूछा गया है? बद्ध क्षेत्र की तीव्रता। अभी आप लोग देख चुके हैं कि कल की क्लास में और आज की क्लास में हमने 2 दिन में बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के 2 फॉर्मूले सीखे हैं। कौन कौन से? एक फॉर्मूला हमने सीखा है E=F/Q0, सीखा है, और दूसरा फॉर्मूला हमने सीखा है E=1/4πε0 + Q/R², सीखा है। ये 2 फॉर्मूले हमने सीखे हैं, ये वाला तो आज ही सीखा है। अब बात ये बनती है कि इन दोनों में से हम कौन सा फॉर्मूला लगाएं। दोनों ही बद्ध क्षेत्र की तीव्रता के फॉर्मूले हैं, तो दोनों में से कौन सा फॉर्मूला लगाएं इसका डिसाइड इस आधार पर होगा कि क्वेश्चन में दिया क्या गया है। शांत रहे बेटा, कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लें। तो आप देखेंगे कि क्वेश्चन में हमें आवेश दिया गया है और बल दिया गया है, और आवेश और बल किस वाले फॉर्मूले में? इस वाले में। इसका मतलब ये वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर हमें क्वेश्चन में आवेश दिया जाता और दूरी दी जाती तो फॉर्मूला कौन सा लगता? ये वाला। लेकिन इसमें दूरी तो है नहीं है, आवेश और बल है, तो कौन सा वाला फॉर्मूला लगेगा? ये वाला। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आप देखेंगे E=F/Q0, वैल्यू पुट कर दो। E=F की वैल्यू कितनी है आपके सामने? 2.25। Q0 की वैल्यू कितनी है? 15 × 10⁻⁻⁶। सही लिखा है। अब क्या होगा, ध्यान से देखो, ऐसा काम करते हैं अपन लोग, थोड़ा इसको ऐसे लिखें, 10⁻⁻⁶, पॉइंट हटाओ, 0 लगाओ। कितनी 0 आ जाएंगी? 2 0 आ जाएंगी। क्यों? क्योंकि पॉइंट आपका 2 डिजिट के बाद था, इसलिए। आप कैंसिल आउट करो, 15 से 15 बन जा, 15 टेबल आती है ना 15 की। अब इधर करो, 15 का 22 में करेंगे 1 टाइम, फिर यहाँ कितना बचेगा? 75। तो फिर आप देखेंगे 75 बचेगा तो कितने टाइम जाएगा आपका 15 का? इसमें 5 टाइम जाएगा। कितना आ गया? 50। तो E= ऊपर क्या बचा? 50, और नीचे क्या बचेगा? 1 और 00 मतलब कि 100, और यहाँ पर क्या बचेगा? 10⁻⁻⁶। सही बोल रहे हैं कि नहीं? इधर देखो, E=15 × 10⁻⁻⁶ को नीचे से ऊपर भेज दो, किसकी हो जाएगी पावर? प्लस की हो जाएगी। पावर -6 थी, नीचे से ऊपर गई, किसकी हो गई? प्लस की। अपॉन में कौन है? 100। सही है। अब आप अगर 100 का 15 में डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.15 × 10⁻⁶। बाहर इसकी यूनिट क्या लिखेंगे? न्यूटन प्रति कूलाम। ये आपकी बद्ध क्षेत्र की तीव्रता आ गई है। अगर किसी बच्चे को कैलकुलेशन में कहीं समझ में नहीं आया हो या पूरे क्वेश्चन में कहीं भी समझ में नहीं आया हो तो आप लोग पूछ लें, और अगर आ गया है तो इसे नोट करें। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपका होमवर्क में है, उसे आप लोग होमवर्क में है, उसे करने के बाद हमें सेंड कर देना। जिन बच्चों को आ जाए वो करने के बाद सेंड कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बिंदु आवेश के कारण बद्ध क्षेत्र की तीव्रता वाला क्वेश्चन तो सब बच्चों को लिख करके दिखाना है, हमें सेंड करना है। ठीक है, न्यूमेरिकल नोट, हाँ नोट कर लो बेटा, उसके बाद लीव कर देना।